नमस्कार। क्या अशोक गहलोत की सरकार पर मंडरा रहे खतरे के बादल अब टल चुके हैं? क्या सचिन पायलट की बगावत का विमान क्रैश लैंड हो चुका है या पिक्चर अभी भी बाकी है? देखिए, आज दावा यह किया जा रहा है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार सुरक्षित है, ये कांग्रेस का दावा है। 102 विधायक पहुंचे विधायक दल की बैठक में, यह भी दावा किया जा रहा है। विक्ट्री साइन दिखाकर शक्ति प्रदर्शन भी किया गया, पर सचिन पायलट की कैंप से और सूत्रों से यह बताया जा रहा है कि कम से कम 19 विधायक 18 से 19 विधायक नहीं पहुंचे थे सीएलपी की मीटिंग में। राकेश पारेख, मुरारीलाल मीणा, जीआर खटाना, हरीश मीणा, दीपेंद्र सिंह शेखावत, भंवरलाल शर्मा, विजेंद्र ओला, हेमाराम चौधरी समेत 10 और एमएलए थे जो पहुंचे नहीं थे सीएलपी मीटिंग में। पर दावा क्या था? दावा था कि 25 एमएलए साथ में सचिन पायलट के। और राजस्थान के गेम ऑफ थ्रोन्स में ट्विस्ट तब आया जब सचिन पायलट के कई समर्थक विधायक दानिश अब्रार, प्रशांत बैरवा, रोहित वोरा, चेतन डूडी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह अशोक गहलोत के घर पहुंच गए। तो आइए पहले इस सियासी घटनाक्रम में क्या हुआ बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं। प्लाज्मा स्क्रीन पर आइए दिखाता हूं मैं आपको राजस्थान का गेम ऑफ थ्रोन्स कैसे चल रहा था। पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं राजस्थान का पायलट बदलेगा ऐसा नहीं नजर आ रहा। अब तो नजर नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि कुल सीटें राजस्थान की विधानसभा में 200 है। यह पूरा संकट आया उससे पहले अशोक गहलोत की सरकार के पास 122 विधायकों का समर्थन था। किस तरीके से? कांग्रेस की 107 सीटें थी, बीजेपी तो बहुत पीछे है 72 पर। निर्दलीयों में से 10 निर्दलीय, 13 में से 10 निर्दलीय समर्थन दे रहे थे तो 117, आरएलपी के 3 और 2 और एमएलए जो है सीपी लेफ्ट के समर्थन दे रहे थे, तो 122 समर्थन दे रहे थे अशोक गहलोत की सरकार को। अब आज दावा यह था कि 30 एमएलए 30 विधायक सचिन पायलट के साथ है, पर केवल 18 से 19 नहीं पहुंच पाए विधायक दल की बैठक में। और कांग्रेस पार्टी का यह दावा है खुले रूप से कि 115 विधायक पहुंच गए। तो इस तरीके से ऐसे लग रहा है कि राजस्थान का पायलट अभी तो फिलहाल नहीं बदलेगा। पर सवाल यह है कि अब सचिन पायलट का प्लेन दरअसल लैंड कहां होगा। चलिए अगले ग्राफिक की ओर चलते हैं और मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि दरअसल पायलट वर्सेस गहलोत की कहानी शुरू कहां से होती है। देखिए, शुरुआत शुरू से होती है, मतलब दिसंबर 2018 पे चलते हैं जब चुनाव हुए। देखिए, चुनाव विधानसभा के हुए वो सचिन पायलट की अध्यक्षता में चुनाव हुए। राजस्थान के पीसीसी बनाए गए थे, मतलब प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए थे, और उन्हीं की अध्यक्षता के चलते राजस्थान में कांग्रेस पार्टी को जीत मिली थी। और उनका उस समय दावा था कि मुझे बनाइए चीफ मिनिस्टर। पर कांग्रेस पार्टी ने उनसे तब कहा, सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने कहा कि तजुर्बा चाहिए, अनुभव चाहिए, और अशोक गहलोत का नाम आगे किया गया कि ये हमें 2019 में, मई 2019 में जनरल इलेक्शन में जीत दिला सकते हैं। पर आगे क्या हुआ? आगे ये हुआ कि आगे की स्लाइड पर चलते हैं। आगे कहानी यह हुई कि मई 2019 में चुनाव हुए, जनरल इलेक्शंस हुए, और उसमें राजस्थान में कांग्रेस का पूरा सुपड़ा साफ हो गया। यहां तक कि अशोक गहलोत के सुपुत्र वैभव गहलोत भी अपनी सीट नहीं जीत पाए और वहां पर उनको 2 लाख की मार्जिन से ज्यादा से शिकस्त मिली। पर आगे बढ़ते हैं कि इसके बाद क्या हुआ। इसके बाद दरअसल बात यह हो रही थी कि लगातार बात हो रही थी कि चेंज होना चाहिए 2019 के चुनाव के बाद। पर आखिरी कील जिसे कहते हैं ना, आखिरी कील वो तब हुई जब एसओजी, मतलब स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप, राजस्थान में पुलिस में एसओजी ने नोटिस भेज दिया सचिन पायलट को। दरअसल बात ये हो रही थी कि क्या अशोक गहलोत की सरकार को गिराने की कोई साजिश रची जा रही थी। कोई ऑडियो टेप, एक कॉन्वर्सेशन जो है वो पुलिस के हाथ में आया और उसमें नाम लिया गया सचिन पायलट का और अन्य विधायकों का, और उसी के चलते एक नोटिस जारी की गई सचिन पायलट को कि आइए जांच में आपको भी जुड़ना पड़ेगा। अब ये पूरे मामले में एक चीज समझिए कि एसओजी जो पुलिस है वो दरअसल रिपोर्टिंग करती है राजस्थान के गृह मंत्री को, और राजस्थान के गृह मंत्री कौन है? अशोक गहलोत ही है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि देखिए क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया की राह पर चल रहे थे सचिन पायलट एक तरीके से, क्योंकि कल रात को जो खबरें मिली वो ये थी कि सचिन पायलट ज्योतिरादित्य सिंधिया के घर गए थे और उनसे 40 मिनट तक मुलाकात भी करते रहे। मार्च 2020 में दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बगावत की थी मध्य प्रदेश में। वो काफी दिनों से नाराज चल रहे थे, और जब उन्होंने बगावत की तो मध्य प्रदेश की कमलनाथ की सरकार को ही पलट के रख दिया और वहां पर शिवराज सिंह चौहान की सरकार बन गई। तो इसी की तर्ज पर शायद सचिन पायलट आगे बढ़ रहे थे। इससे पहले भी देखिए, इससे पहले भी हेमंतो बिस्वा शर्मा, जगन रेड्डी, अशोक तंवर जैसे नेताओं ने पार्टी छोड़ी, और जिसने भी पार्टी छोड़ी उसने एक बड़ा नुकसान किया कांग्रेस का। हेमंतो बिस्वा शर्मा गए तो पूरा नॉर्थ ईस्ट मुक्त हो गया कांग्रेस पार्टी।
जगन रेड्डी गए तो आंध्र प्रदेश मुक्त कांग्रेस पार्टी देश बन गया, कांग्रेस पार्टी आंध्र प्रदेश से गायब हो गई। और जब ज्योतिरादित्य सिंधिया गए तो मध्य प्रदेश से कांग्रेस पार्टी की सरकार हट गई। तो इसी की तर्ज पर शायद सचिन पायलट ये बगावती सुर अपना रहे थे। पर आगे भी बढ़ते हैं और देखते हैं कि केवल सचिन पायलट ही नहीं, देखिए आज तो ये स्थिति है कि अब कहा जा रहा है कि 115 एमएलए कांग्रेस के साथ है। पर आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड की ओर कि कांग्रेस में असंतुष्ट चेहरे अभी भी और बहुत सारे असंतुष्ट चेहरे हैं। हम अगले स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। मैं जाना चाहता हूं अगले स्लाइड की ओर, जिसमें कि हम देखना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी में कितने असंतुष्ट चेहरे अभी भी हैं। देखिए सचिन पायलट तो है ही असंतुष्ट और उनसे आज शायद राहुल गांधी मुलाकात भी कर सकते हैं शाम में। पर हरियाणा में कुलदीप सिंह बिश्नोई ये भी नाराज चल रहे हैं। नाराज गुट का एक और चेहरा मैं आपको दिखाना चाहता हूं, जितेंद्र प्रसाद उत्तर प्रदेश में, ये भी नाराज गुट में शामिल होते हैं। फिर उसके बाद एक और चेहरा दीपेंद्र हुड्डा, ये भी हरियाणा में नाराज चल रहे हैं। अशोक तंवर और दीपेंद्र हुड्डा के बीच लंबा झगड़ा चल रहा था। अशोक चव्हाण महाराष्ट्र में, देखिए नाराज गुट में एक और नेता महाराष्ट्र में भी शामिल है। फिर उसके अलावा संजय निरुपम मुंबई में, मुंबई के अध्यक्ष रहे थे, वो हर दूसरे दिन कोई ना कोई बयान देते हैं पार्टी के लाइन के खिलाफ। संदीप दीक्षित दिल्ली में नाराज चल रहे हैं। अजय माकन और संदीप दीक्षित का लंबा झगड़ा चला है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने आज शायद सचिन पायलट की बगावत को तो रोक लिया होगा, पर कितने और बगावती सुर उभर सकते हैं कांग्रेस पार्टी में, ये देखने वाली बात है। और मैं चलना चाहता हूं वॉल पर और आपको बताना चाहता हूं आज की बहस के सवाल क्या है। हमारा हैशटैग पायलट वर्सेस गहलोत है। पहले मैं आपको कुछ डेवलपमेंट्स दिखा देना चाहता हूं। कुछ डेवलपमेंट्स मैं आपको इस वक्त की बता देना चाहता हूं कि इस वक्त की जो डेवलपमेंट्स है, अगर हम टीपी को ऊपर करेंगे तो मैं आपको 5 डेवलपमेंट्स इस खबर से जुड़ी हुई बताना चाहता हूं कि आपको 5 बड़ी डेवलपमेंट्स बता देता हूं। देखिए पहले तो शक्ति प्रदर्शन के बाद 4 से 7 बस मुख्यमंत्री के निवास पर अब थमी हुई है, वहां से चल पड़ी है। वहां से जो अशोक गहलोत के विधायक है उनको ले जाने की बात हो रही है फेयरमाउंट होटल। ये पहली डेवलपमेंट है। राजस्थान कांग्रेस ने सुलह की कोशिश भी तेज कर दी है। राहुल गांधी ने गहलोत से फोन पर बात कर ली है। राहुल गांधी ने गहलोत से कहा है कि समस्या का हल निकालना चाहिए। और प्रियंका वाड्रा ने भी पायलट और गहलोत से दोनों से संपर्क साधा है। ये खबर हमें मिल रही है। सुबह सुबह कांग्रेस पार्टी ने क्या किया था, व्हिप जारी करके एक विधायकों की बैठक बुलाई थी, उसमें उपस्थित रहने के लिए सबको कहा था। पर उस समय यह भी कहा गया था कि उचित कार्रवाई की जाएगी सचिन पायलट अगर हाजिर नहीं रहेंगे। उसके बाद रणदीप सुरजेवाला आए और उनके बयान से पता चला कि थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज वाला मामला करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा दरवाजे खुले हैं। अब खबरों के मुताबिक कांग्रेस पार्टी ने सचिन पायलट को 2 बजे तक का वक्त दिया था, पर सचिन पायलट अपने स्टैंड पर, अपने फैसले पर अड़े रहे और पार्टी दफ्तर से पहले सचिन पायलट के पोस्टरों को हटाया गया, फिर वो पोस्टरों को फिर से लगाया गया। तो पायलट को मनाने की कोशिशें भी जारी है। पर चलिए, राजस्थान में भी डेवलपमेंट हुई और मुंबई और दिल्ली में भी डेवलपमेंट हुई। वो ये हुई कि गहलोत के करीबी माने जाने वाले कई सारे बिजनेसमैन के ऊपर आयकर विभाग के छापे भी मारे गए। और कांग्रेस पार्टी ने कहा कि ये बीजेपी की दरअसल बदला वाली राजनीति है, बदले वाली राजनीति कर रही है बीजेपी। अब आते हैं सवालों की ओर। सवाल क्या है, मैं आपको एक के बाद एक बताना चाहता हूं। पहला सवाल जो है कि गहलोत का पलड़ा भारी या पायलट की जंग रहेगी जारी। पहला सवाल यह है कि क्या गहलोत का पलड़ा भारी रहा इस पूरे मामले में। दूसरा सवाल, सचिन पायलट का अगला कदम क्या होगा। अब सचिन पायलट के पास क्या ऑप्शंस रहेंगे, कहां पर प्लेन लैंड होगा। तीसरा सवाल, क्या कांग्रेस में युवा प्रतिभाशाली नेताओं की, जो मैंने आपको चेहरे भी दिखाए, क्या उनकी अनदेखी होती है। ये तीसरा सवाल। चौथा सवाल मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्या गांधी परिवार को दूसरा कोई युवा नेता कबूल नहीं है राहुल गांधी के अलावा, इसीलिए ये परेशानी हो रही है। और पांचवा सवाल, मध्य प्रदेश कर्नाटका के बाद गुटबाजी के चलते, आंतरिक गुटबाजी के चलते क्या कांग्रेस एक और बड़े राज्य से अपना हाथ जो है धो सकता है। क्या राजस्थान तो बच गया मान लीजिए, पर क्या महाराष्ट्र में चुनौतियां सामने आ सकती है। ये 5 सवाल लेकर हम डिबेट ओपन करेंगे। पर उससे पहले देखिए आज दिन भर की प्रतिक्रियाएं और उसके बाद कुछ खास मेहमानों के साथ डिबेट ओपन करेंगे। देखिए, राज्यसभा के चुनाव के अंदर भी हमारा आंकड़ा 125 का आंकड़ा था और उसमें से कोई एक तो कम हो जाए तो अलग बात है, बाकी पूरा आंकड़ा वापस होगा। ये अशोक गहलोत जी की सरकार है और यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई संकट या किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। मजबूती के साथ के अंदर एक मैसेज जाएगा पूरे देश के अंदर कि राजस्थान के अंदर कांग्रेस की अशोक गहलोत जी की सरकार मजबूत। भाजपा के मंसूबे यहाँ पर कामयाब न तो पहले हुए हैं, न अभी होंगे, न आगे होंगे। जब तक अशोक गहलोत जी का नेतृत्व है तब तक भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर
शून्य बटा सन्नाटा मिलने वाला है। मैंने पहले भी कहा है, भारतीय जनता पार्टी के जो सदस्य हैं या भारतीय जनता पार्टी के एमएलए वो अपने विधायकों को संभाल के रखें, कहीं कांग्रेस के चक्कर के अंदर उनके खुद के विधायक जो है उस पार्टी से नहीं निकल जाए। 100% कांग्रेस की सरकार राजस्थान के अंदर जारी रहेगी। राजस्थान के लोगों ने कांग्रेस को विश्वास दिया, मत दिया, और जो विधायक है कांग्रेस और राजस्थान के लोग राजस्थान पर विश्वास करते हैं वो इस सरकार का समर्थन कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। मैंने सचिन पायलट जी हो या कांग्रेस का कोई भी विधायक उन सबसे कहूंगा, मौका है, मोदी और अमित शाह के बहकावे में मत आओ। पैसा सब कुछ नहीं है, स्वाभिमान, शौर्य और जिस जनता ने वोट दिया वो सब कुछ है। तो आज की हमारी चर्चा पायलट वर्सेस गहलोत में मेरे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़ने वाले हैं। मेरे साथ बीजेपी से रोहित चहल, उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता, जुड़ चुके हैं। मेरे साथ अजय कुमार, लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, वो भी जुड़ चुके हैं। मेरे साथ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक, कांग्रेस के समर्थक प्रेम कुमार, मेरे साथ मानसवी थापड़, वकील भी है पर कांग्रेस के समर्थक भी है, और प्रियंका गुप्ता, पॉलिटिकल एनालिस्ट, जुड़ चुकी हैं जो बीजेपी के पक्ष में नहीं बोलती है। तो आप समझ सकते हैं कि उनकी लाइन और लेंथ क्या है। पर सबसे पहले मैं इस वक्त की एक बड़ी खबर बताना चाहता हूं जिसके जो आ रही है मेरे पास इस वक्त। राहुल गांधी से मिल सकते हैं सचिन पायलट, ये सूत्र हमें बता रहे हैं कि इस वक्त की बड़ी खबर राजस्थान को लेकर ये है, ये बड़ी डेवलपमेंट है कि राहुल गांधी से सचिन पायलट मिल सकते हैं। सूत्र हमें ये बता रहे हैं कि आज शाम को संभावना है कि मुलाकात हो जाए सचिन पायलट की और राहुल गांधी के बीच। सचिन पायलट नाराज चल रहे, बगावती सुर उन्होंने अपनाए हैं। तो इसी ब्रेकिंग न्यूज पर मैं अपने संवाददाता रजत राकेश टंडन के पास चलना चाहूंगा। जी रजत, ये ब्रेकिंग न्यूज जो आ रही है, जो आपने हमें दी है कि राहुल गांधी से मिल सकते हैं सचिन पायलट आज शाम को। देखिए सिद्धार्थ, बातचीत हुई है, हालांकि जो नंबर गेम है उसमें अशोक गहलोत के पास कोई समस्या नहीं है, विक्ट्री के साइंस हमने देखे हैं। लेकिन उसके बाद भी पार्टी का एक बड़ा तबका मानता है कि सचिन पायलट कांग्रेस के एक अंग है, एक फेस है, उनको रिटेन करना चाहिए। उनकी नजदीकियां रही हैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से, खुद राहुल गांधी ने अध्यक्ष बनाया था, इसलिए एक फॉर्मूला ये चल रहा है कि कोई कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला निकाला जाए। राहुल गांधी ने अशोक गहलोत से फोन पे बात करी है, अशोक गहलोत से कहा है कि आप इसको रिजॉल्व करिए। प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी, सूत्र बता रहे हैं कि सचिन पायलट से बात करी है। सचिन पायलट ने भी ओपनली इस बात को कहा कि वो बीजेपी नहीं जा रहे हैं। आज वो वहां बैठक में नहीं गए। माना ये जा रहा है कि कांग्रेस का एक बड़ा तबका चाहता है कि सचिन पायलट ना छोड़े, सरकार वहां पर सेफ है। लेकिन उसके बाद भी लोग चाहते हैं कि सचिन पायलट कांग्रेस का फेस है, एक यंग फेस है, उसको रिटेन किया जाए। और खबर यही आ रही है कि राहुल गांधी की बातचीत करने के बाद और प्रियंका की बातचीत करने के बाद आज देर शाम दिल्ली में ही सचिन पायलट और राहुल गांधी की मुलाकात हो सकती है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए रजत, आप तो कई सालों से कांग्रेस पार्टी को कवर कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि जो डिसिप्लिनरी एक्शन की बात भी सुबह हो रही थी कि अगर सीएलपी मीटिंग में नहीं पहुंचेंगे तो डिसिप्लिनरी एक्शन होगा, तो क्या आपको लगता है कि वो एक्शन सचिन पायलट के खिलाफ नहीं तो कम से कम उनके समर्थक विधायकों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी करने के मूड में है? देखिए, मुझे इसकी उम्मीद कम है, क्योंकि आप एक तरफ कहेंगे कि शायद डिसिप्लिनरी एक्शन होना चाहिए, वो तभी हो जाएगा जब कांग्रेस सुनिश्चित कर ले कि उसका सचिन पायलट से और उनके जो साथी विधायक हैं उनसे लेना देना नहीं है। अगर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी बात कर रहे हैं और रणदीप सुरजेवाला कह रहे हैं कि अभी भी दरवाजे खुले हैं, तो इसका मतलब कि कांग्रेस में जो वापसी सचिन पायलट की 24 घंटे बाद है वो सम्मान से हो सकती है। राहुल गांधी नहीं चाहते हैं कि सचिन पायलट पार्टी छोड़कर जाएं। सचिन पायलट कहां तक झुकते हैं, कहां तक अशोक गहलोत को अपना बॉस मानेंगे, वो ये बात मुझे लगता है कि आने वाले समय में पता चलेगी। क्योंकि ये कहना कि सब कुछ एक दिन में ठीक हो जाएगा अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में, ये फिलहाल पॉलिटिकली कहना गलत होगा। इस पूरे एपिसोड के बाद अशोक गहलोत कितना एक्सेप्ट करते हैं सचिन पायलट को, ये भी देखने वाली बात रहेगी। रजत, मैं आपसे ये सवाल भी पूछना चाहूंगा कि क्या मिसकैलकुलेशन हो गई क्या सचिन पायलट की ओर से? क्या उन्होंने जैसे कहते हैं हाउस ऑफ कार्ड्स में जो कार्ड्स है, ज्यादा अपने कार्ड्स को समझा कि उनके पास बहुत सारे विधायक समर्थन में होंगे और उतने नहीं निकले, तो डिड ही ओवरप्ले हिज हैंड, जैसे इंग्लिश में कहा जाता है? क्या उन्होंने बहुत बड़ा हाथ खेल लिया और फिर पता चला कि उतना समर्थन नहीं है उनके पास? देखिए, कई जगह मुझे लगता है कि राजनीतिक जो सोच थी सचिन पायलट की वो नहीं थी। अगर आप पहले क्लेम पे जाइए कि सचिन पायलट पार्टी छोड़ना चाहते थे, सरकार गिराना चाहते थे, सिंधिया मॉडल मध्य प्रदेश वाला राजस्थान में लाना चाहते थे,
तो वहां पर बीजेपी भी सपोर्ट में थी ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ साथ बीजेपी और शिवराज सिंह चौहान ने भी काम किया, तब 23 विधायक अलग हुए। अच्छा। यहां पर सचिन पायलट अकेले थे। सचिन पायलट के पास जो नंबर्स होना चाहिए था वो नहीं था। बीजेपी ने आप देखिए कोई प्रयास किया नहीं। आज भी जितने भी टॉप लीडर्स हैं बीजेपी के राजस्थान के, वो जयपुर में नहीं है। वो आप जिसकी बात करिए वो अपने अपने क्षेत्र में। तो बीजेपी को जितना पुश करना चाहिए था उतना पुश नहीं किया। सचिन पायलट का जो कैलकुलेशन था, चाहे वो कांग्रेस के लिए हो या बीजेपी के लिए हो या अपनी पार्टी फ्लोट करने के लिए, वो कैलकुलेशन उन्होंने अच्छा, मिसजज किया। शायद यहां पर सचिन पायलट हारे हैं राजनीतिक रूप से। तो रजत, एक लास्ट सवाल आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि क्या अब सचिन पायलट हारे हैं तो उनको कोई सजा मिलेगी? डेप्यूटी सीएमशिप या पीसीसी का जो पद है क्या उनके हाथ से लिया जाएगा? आज नहीं पर आने वाले कुछ दिनों में आपको लगता है कि कुछ ना कुछ उनसे लिया जाएगा और हो सकता है अशोक गहलोत के करीबी को पीसीसी बना दिया जाएगा? देखिए, ये भी हो सकता है कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट का जो कॉमन कैंडिडेट हो उसको पीसीसी बना दिया जाए। ये भी हो सकता है कि सचिन पायलट को फिलहाल पीसीसी के रूप में कंटिन्यू किया जाए, क्योंकि सबसे बड़ा जो भार मुझे लगता है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के सर पे इस वक्त होगा। सरकार को कोई खतरा नहीं, उसके बाद भी सचिन पायलट की जरूरत है। वो सबसे बड़ी बात शहजाद इसलिए है क्योंकि जब सभी नेता इस लाइन रेंज के जो कि पायलट के साथ थे, जब वो दिल्ली में थे, इंचार्ज बने थे, तो पहला शख्स राहुल गांधी ने जिसको अध्यक्ष बना के राजस्थान भेजा था, अध्यक्ष बनने के बाद वो 4 से 4.5 साल वहां घूमे, पार्टी को मजबूत किया। पार्टी जो थी वो सरकार में आई, लेकिन सरकार के बाद भी एक बड़ा आप कह सकते हैं फेरबदल था कि अशोक गहलोत का जो प्रेजेंटेशन था, जो एक ऑरा था, स्टेचर था राजस्थान पॉलिटिक्स में, उसके आगे सचिन पायलट का कद छोटा रह गया, वो डिप्टी सीएम बने। तो पार्टी आलाकमान आज भी इस बात को मानता है कि उस समय चीफ मिनिस्टर सचिन पायलट को बनना था, लेकिन हमारे वजह से वो नहीं बना और हमने गहलोत को बनाया। इसीलिए आज राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सचिन पायलट को एक सेफ रूट देना चाहते हैं राजस्थान पॉलिटिक्स में। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रजत इन अपडेट्स के लिए। हम लोग हमारी डिबेट की ओर फिर से रुक करते हैं। और प्रेम कुमार जी, मुझे एक बात बताइए, अभी जो तस्वीरें आपको दिख रही है आपकी स्क्रीन पर, वो ये बता रही है कि अभी भी अशोक गहलोत पूरे शोर नहीं है। अगर 115 एमएलए है आपके पास, तो अब 4 या 7 बसों में भरकर उन्हें होटल फेयरमाउंट क्यों ले जाया जा रहा है? अगर आपको इतनी अश्योरेंस है कि कहीं जाएंगे नहीं, आपके साथ है, तो अब उनको बंधक क्यों बनाया जा रहा है? प्रेम कुमार जी, देखिए शहजाद जी, सबसे पहली बात यह है कि अभी तक जो कुछ भी बातें हुई हैं ये मीडिया में सूत्रों के हवाले से हुई हैं, और ये सूत्र के हवाले तो ऐसे थे कि आज नड्डा जी के साथ मिलकर सचिन पायलट जी को बीजेपी में शामिल होना था, ये सूत्रों के हवाले से खबर थी। तो सारी चीजें तो हिपोथेटिकल वे में चली हैं। अभी तक कोई भी ऐसा वाकया हुआ हो जिससे ये पता चलता हो कि ये सरकार अल्पमत में आ गई, कि ये पता चलता हो कि सचिन पायलट ने कोई पार्टी छोड़ दी, कि उनके समर्थकों ने पार्टी से समर्थन वापस ले लिया, ऐसा कुछ भी लिखित रूप में या मौखिक रूप में आप नहीं दिखा सकते। तो इस वजह से ये सारा कुछ जो खेल है हिपोथेटिकल लगता है। इसमें जो असली बात है वो पैसों का खेल चल रहा था। विधायकों को खरीदने की कोशिश हो रही थी, विधायकों को खरीदने मैं वो बता रहा हूँ जो हुआ, वो बता रहा हूँ कि जो विधायकों की खरीद फरोख्त हो रही थी, 20-20 25-25 करोड़ दिए जा रहे थे कि इस सरकार को गिराया जाए, उसकी जांच को लेकर के जो बात चल रही थी, होनी में सिर्फ यही है जो ऑन रिकॉर्ड है। बाकी सारी चीजें जो है वो हिपोथेटिकल वे में रही हैं। सरकार सुरक्षित है, गहलोत सरकार को पूरी तरह से है, तो बसों में उनको क्यों आप भरकर रिजोर्ट में ले जा रहे हैं? ये तो पॉलिटिक्स ऑफ लास्ट रिजोर्ट हो गई। मानसवी थापर, मुझे एक बात बताइए, एक सेकंड प्रेम कुमार जी, नहीं, आप डिबेट हाईजैक मत कीजिए, दूसरों को भी आने दीजिए। मानसवी थापर, सब कुछ चंगा सी गहलोत ने मध्य प्रदेश होने से बचा दिया, और मानते हैं बचा दिया, नहीं हुआ मध्य प्रदेश, तो फिर भरकर उनको रिजोर्ट में क्यों ले जा रहे बस में? ये तो समझाइए मुझे। शहजाद जी, इसमें कोई भरकर लेके जा रहे हैं तो देखिए, सामने जो पार्टी है वो है बीजेपी, जो 24 घंटे काम करने वाली पार्टी है, जो ताकतवर पार्टी है, जिसके पास बल है, जिसके पास पैसा है, जिसके पास हर कोई तरीके से उनको सरकार बनाना आता है। बीजेपी का रिकॉर्ड रहा है, उनको 1 सीट भी मिलती तो भी सरकार बना लेती है, कोई दूसरी सरकार बनाती है उसको भी वो तोड़ के अपनी सरकार बना लेती है। तो बीजेपी से डर लगना तो ये स्वाभाविक है। हर एक व्यक्ति को, हर एक पार्टी को बीजेपी से डर लगेगा, तो इसमें कोई बड़ी बात है ही नहीं।
हमको इस चीज के बारे में डिस्कशन ही नहीं करना चाहिए। चलिए, क्योंकि रोहित चहल, बीजेपी देश की सबसे ताकतवर पार्टी है। रोहित चहल, दिल के अरमा तो अभी आप देख रहे हो पायलट बनकर बह गए, दिल के अरमा हाँ, पायलट बनकर बह गए। हर एक आदमी सिंधिया नहीं होता सर, आपने बड़ा बैकिंग किया, रेड भी करवा दिया आज, पर नहीं हो पाया। अशोक गहलोत जो है, कमलनाथ नहीं निकले, कमल नहीं खिल पाया राजस्थान में। रोहित चहल, देखिए शहजाद भाई, पहली बात तो ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला था, चाहे वो आप राजस्थान की बात करें चाहे बाकी प्रदेशों की। आपने लंबी फेहरिस्त गिना दी, किस तरीके से आपने ज्योतिरादित्य शर्मा की बात करी, अशोक तंवर जी की बात करी, जगनमोहन रेड्डी जी की बात करी, अब जतिन प्रसाद की बात करी। जहां देखें, देखिए दिक्कत यहाँ पर यह आ रही है, जो एक माता जी है वो अपने पुत्र मोह में इतनी पागल हो चुकी हैं कि वो बलि देने में लगी हैं युवा नेताओं की। तो लगातार आप देख रहे थे कि इंटरनल इशू है। अब आप कल ही का कपिल सिब्बल जी का अगर ट्वीट देख लेते, उसमें लिखा था कि धूड़ों का तबेला, अस्तबल, जो भी कह लीजिए, कांग्रेस पार्टी जो है वहां से घोड़े जा रहे हैं। अब खच्चर को घोड़ा बनाने में जो कांग्रेस पार्टी लगी हुई है, तो घोड़े तो छोड़ छोड़ के इधर उधर भागने के प्रयास में लगेंगे। तो ये तो इंटरनल इनका इशू है, पहली बात। और देखिए मानसवी जी जो कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे, उन्होंने माना बिल्कुल की बात है, तमाम घोड़ों को चारा खिलाने का आपने बेड़ा उठा रखा है क्या? अगर आप खच्चर को ही अगर आप जबरदस्ती सारा चारा खिलाते रहेंगे तो क्या करेंगे, घोड़े क्या खाएंगे बेचारे? तो वहां पे खाना नहीं मिल रहा, तो ये बात है। लेकिन विषय यहाँ पर है, मानसवी जी की मैं बात सुन रहा था, मानसवी जी ने माना कि भारतीय जनता पार्टी मजबूत पार्टी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 2 से 303 तक पहुंची है। सुन लीजिए, मैंने डिस्टर्ब नहीं किया, आप सुन लीजिए, धैर्य रखिए, धैर्य रखिए। देखिए, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, 16 करोड़ भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, सबसे ज्यादा सांसद भारतीय जनता पार्टी के, सबसे ज्यादा विधायक भारतीय जनता पार्टी के, सबसे ज्यादा निगम पार्षद। तो भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है और एक परिवार की पार्टी नहीं है। आज सोनिया जी 23 साल से एक पार्टी के अध्यक्ष बने बैठी है, उसी बीच 9 राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के बन गए। तो लोकतंत्र तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। प्रियंका, बात तो सही है ना कि पुत्र मोह के चलते आपने किन किन को खोया? हेमंत बिस्वा शर्मा, जगन, ज्योतिरादित्य सिंधिया, मिलिंद देवड़ा नाराज चल रहे हैं। आपके कई सारे नेता महाराष्ट्र से लेकर हरियाणा तक नाराज चल रहे हैं। और महत्वाकांक्षी होना क्या इतना बड़ा पाप है? क्या कांग्रेस पार्टी को केवल एक ही युवा पर भरोसा है, राहुल गांधी? दूसरे युवाओं को ना मौका मिलेगा, ना प्लेटफॉर्म मिलेगा। अगर वो मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देखे तो उनके साथ इस तरीके का बर्ताव किया जाएगा, एसओजी की नोटिस जाएगी उनको। प्रियंका, सवाल का जवाब तो देना होगा ना। क्या पुत्र मोह में आप पार्टी को एक पारिवारिक यूनिट में तब्दील कर देंगे, पारिवारिक कंपनी में तब्दील कर देंगे? देखिए, वास्तव में अगर आप देखें तो इस पार्टी में जो आंतरिक लोकतंत्र है वो साफ साफ दिखता है। विचारों का मतभेद है, वो आपका जो बिल्कुल आंतरिक लोकतंत्र है, सबको अपने विचार व्यक्त करने की आजादी है। ये वो पार्टी नहीं है कि जहां पर सिर्फ 2 लोग सत्ता चलाते हैं। इस तरह की पार्टी नहीं है। अपने वरिष्ठों को किस तरह से सम्मान देना है, ये भी मुझे लग रहा है कि सवालिया निशान लग जाता है इस पर। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि ये पीढ़ियों का संघर्ष है, 2 पीढ़ियों का। और अगर आप पिता पुत्र की बात करते हैं तो भी मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं मतभेद होता है। तो इस मतभेद के चलते अगर आप इसको ये कहना चाह रहे हैं कि पार्टी जो है वरिष्ठ को भूमिका ज्यादा देती है या युवा नेताओं को, युवा चेहरों को मौका नहीं देती, तो मैं समझती हूँ कि पूरी तरह नकारती हूँ उस बात के लिए। क्योंकि आप देखिए, अगर मुख्यमंत्री हैं तो उप मुख्यमंत्री भी हैं। अगर किसी वरिष्ठ को उनकी सूझबूझ को आगे रखा गया है तो एक युवा चेहरा को पूरा मौका दिया गया है काम करने के लिए, अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए। और हर चीज का समय होता है, समय से पहले कुछ भी तय नहीं किया जा सकता। कुमार, आज जितनी भी राजनीति आप देखें, पूरा भ्रम जो कल से लेके आज तक है, वो पूरा भ्रम प्रकट करती है। किस तरह से ये दिखाया गया कि आज गवर्नमेंट चली जाएगी, कल चली जाएगी। प्रियंका जी, मैं आपके आंतरिक लोकतंत्र के प्रति आपकी निष्ठा को सलाम करता हूं। मध्य प्रदेश में आंतरिक लोकतंत्र बचा रहा, सरकार चली गई। पंजाब में भी काफी दिनों तक आंतरिक लोकतंत्र दिख रहा था। महाराष्ट्र में ऐसी स्थिति बन चुकी है, नंबर 4 पर आ गए, पर आंतरिक लोकतंत्र जीवित है। आप समझते नहीं है अजय कुमार जी, ये आंतरिक लोकतंत्र चल रहा है राजस्थान में। आप कह रहे हैं यूं ही कि जगह नहीं मिल रही युवाओं को वहां पर। यह आंतरिक लोकतंत्र है कांग्रेस पार्टी का। अजय कुमार भाई, हाँ जी, देखिए आंतरिक लोकतंत्र का मैं आपकी बात से एग्री कर रहा हूँ। आंतरिक लोकतंत्र क्या है? अरे भाई प्रियंका जी, अब जरा सुन लीजिए। अब आपने बोला है तो आंतरिक लोकतंत्र पे हमारा भी सुन लीजिए। मतभेद तक तो मैं इजाजत दे सकता हूँ, लेकिन आपने तो मनभेद करा दिया
और मनभेद के आगे भी गढ़भेदी भी करा दिए आपने। और अब आप मुझे बताइए कि ये कैसा आंतरिक लोकतंत्र है कि आप कह रही हैं कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, युवाओं को मौका दे रखा है और उनके खिलाफ समन और एफआईआर। कौन सा लोकतंत्र है ये? अगर सिंधिया जी अपने लिए एक बंगला मांगते हैं मध्य प्रदेश में, भोपाल में, तो वो उनको नहीं मिलता है, कमलनाथ जी के बेटे को दे दिया जाता है। क्या कहा सचिन पायलट ने? सचिन पायलट पे आरोप लगाया आपने इसी राज्यसभा चुनाव में। आप शायद उत्तर प्रदेश के एक विधायक की घटना भूल गए होंगे। आप सुनिए, मेरी बात सुनिए। उत्तर प्रदेश के एक विधायक का जो वीडियो जारी हुआ था, अगर आप उसको सुनेंगे तो आपको भी पता चल जाएगा किस तरह के मतभेद होते हैं। मतभेद हर पार्टी में होते हैं, पर वरिष्ठ को सम्मान भी देना होता है। सुन लीजिए, अरे मनभेद का बैकडोर से एंट्री करने की जो कोशिश है वो बीजेपी हमेशा करती आई है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर के घर के आगे ये कैसा मतभेद है कि पुलिस तलब कर लाती है डिप्टी चीफ मिनिस्टर को लॉकडाउन में। कैसा मतभेद है ये? अच्छा प्रेम कुमार, कैसा आंतरिक लोकतंत्र है? आपके राज्य में तो लोकतंत्र रहा नहीं। प्रेम कुमार, आंतरिक लोकतंत्र अगर पार्टी में है तो संजय झा ने जब कुछ बातें कही कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व के बारे में, तो उनको क्यों हटा दिया गया प्रवक्ता के पद से? और आज भी संजय झा से लेकर संजय निरुपम कह रहे हैं कि जो सचिन पायलट को वादा किया गया था और 2019 के चुनाव की बुरी परफॉर्मेंस के बाद उनको और जगह दी जानी चाहिए थी, उनको जो वादा किया गया था पूरा किया जाना चाहिए था। तो ये आंतरिक लोकतंत्र है, उनको एसओजी की नोटिस भिजवाना? देखिए शहजाद जी, आंतरिक लोकतंत्र का स्वभाव एक घटना में नहीं होता है। ओवरऑल पूरे जीवन काल की ये घटना होती है कि किस पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है और किस पार्टी में नहीं है। तो ये कांग्रेस में जो इन दिनों चल रहा है, देखिए आप अभी कह रहे थे कि एक व्यक्ति के लिए, केवल राहुल गांधी के लिए युवाओं को आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया जा रहा। आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे, लेकिन आप देखिए राहुल गांधी तो सिर्फ सांसद हैं, पार्टी में कुछ भी नहीं है। लेकिन ये सचिन पायलट जी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, राजस्थान में डिप्टी सीएम हैं, और क्या नहीं है, की बात सब कुछ उनके पास है। तो इसलिए ऐसा नहीं, अब फिर से उनको दोबारा अगर रूठने मनाने की बात अगर सही है, तो अब एक बार फिर अगर वो पार्टी में है तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी की मर्जी की वजह से ही है। प्रेम जी सुन लीजिए, वो चाह रहे हैं तभी है। इसलिए ये बात सरासर गलत है कि राहुल गांधी को आगे बढ़ाने के लिए किसी दूसरे युवा को मौका नहीं दिया जा रहा है। अच्छा सुन लीजिए रोहित सर, मुझे लगता है शहजाद भाई, इस पार्टी ने लोकतंत्र का गला घोटा और देश के अंदर इमरजेंसी लगा के वो आंतरिक लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। इस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया जी 23 साल से बनी बैठी हैं, उस पार्टी के अंदर आंतरिक लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। आप खुद देखते हैं जिस तरीके से लंबी फहरिस्त आज सामने है, किस तरीके से पार्टी के नेताओं को बाहर निकलना पड़ रहा है। हिम्मत भी शर्मा सोचिए, समय मांगते रहे वो, राहुल गांधी जी ने समय दिया और जब समय दिया वहां पर पहुंचे तो पिड्डी जो अपना कुत्ता राहुल गांधी, उसको बिस्किट खिलाने में लगे हुए थे। कार्यकर्ता के लिए समय नहीं है राहुल गांधी के पास, अपने कुत्ते पिड्डी के लिए समय है राहुल गांधी के पास। अशोक गहलोत जिस तरीके से आप देखिए, चाहे सचिन पायलट जी की बात है, लंबे समय तक मीडिया में आ रहा समय मांग रहे थे, समय नहीं थे। तो लोकतंत्र कुछ नहीं है, लोकतंत्र तो एक ही है कि राहुल गांधी जी, प्रियंका जी, सोनिया जी है, वही पार्टी है, उसके अलावा कुछ नहीं है। छोड़ दीजिए, देखिए अरे प्रेम जी आप मान लीजिए, आप जैसे व्यक्ति प्रेम जी कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन सकते पार्टी के। प्रेम जी आप कितनी भी जी हजूरी कर लीजिए, दरबारी कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए चर्चा की, लेकिन आप कभी भी उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं हो। 9 राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के बने। आंतरिक लोकतंत्र कितना है प्रेम कुमार, आंतरिक लोकतंत्र कांग्रेस पार्टी में कितना है सभी लोग जानते हैं। मैं ब्रेक लेना चाहता हूं, आपको हेडलाइंस दिखाऊंगा, पर जाते जाते संजय सिंह का ट्वीट बता देता हूं। बाहर वालों से ही नहीं लड़ते, अंदर वालों से ही लड़ते रहते। ये है आंतरिक लोकतंत्र का हाल कांग्रेस पार्टी का। लौट कर आएंगे तो पायलट वर्सेस गहलोत पर हमारी नजर बनी रहेगी और पैनल से सवाल लेंगे कि क्या एक युवा के अलावा किसी और काबिल युवा के लिए जगह नहीं है दरअसल कांग्रेस पार्टी में। यही सवाल होगा। आज अशोक गहलोत ने तो बचा दिया, पर कितने दिन और बचेगी कांग्रेस की सरकार है। छोटा सा ब्रेक, लौट के आएंगे तुरंत। तो सवाल यही है कि कांग्रेस को क्या सिर्फ एक ही युवा पर भरोसा है और क्या महत्वाकांक्षा होना कांग्रेस पार्टी में दरअसल सचिन पायलट की सबसे बड़ी गलती थी। इस पर मैं बहस करूं उससे पहले मेरे साथ हमारे सहयोगी, हमारे एडिटर, संपादक इंडिया न्यूज राजस्थान के मनु शर्मा जी जुड़ चुके हैं। मनु जी, पहले मुझे यह बताइए कि अगर सरकार सुरक्षित है तो बसों में भरकर कहां ले जाया जा रहा है सारे विधायकों को? फेयरमाउंट होटल,
जहां पर रेड हुई थी? जी बिल्कुल वहीं लेकर के जा रहा है जहां पर रेड डली गई थी, वहीं पर फेयरमाउंट के अंदर ही उनको रखा जाएगा और तमाम जो विधायक हैं उनको यहां से जो सीएम आवास पे जैसे ही मीटिंग खत्म हुई उसके बाद में सीधे बसों में बिठा करके, 4 बसें लग्जरी बसें थी, उसके अंदर बिठा करके उन सब विधायकों को वहां पर पहुंचा दिया गया है। इससे पहले भी जो विधायक अभी जयपुर के अंदर जिनको आज मीटिंग के अंदर भाग लेना था, वो विधायक भी वहीं पर रुके हुए थे और आज सबको एकजुट करने के लिए, वहां की उनकी बाड़ेबंदी करने के लिए सीधा वहीं पर पहुंचा दिया गया है। जी मनु जी, कहेंगे कि ये राउंड जो है ये तो अशोक गहलोत ने जीत लिया, पर अशोक गहलोत के कैंप का अब क्या मेन डिमांड रहेगा? क्या वो सचिन पायलट को पीसीसी पद से या डेप्यूटी सीएमशिप से हटाने की कोशिश करेंगे? क्योंकि देखिए, कांग्रेस पार्टी सचिन पायलट के लिए सारे दरवाजे बंद नहीं कर रही है, कोई डिसिप्लिनरी एक्शन लेने की बात नहीं हो रही है, बुलाकर बातचीत करने की बात हो रही है राहुल गांधी के साथ। देखिए शहजाद जी, मैं आपको बताना चाहूं कि ये जो प्रस्ताव पारित किया गया है, ये प्रस्ताव मेरे हाथ में है, ये प्रस्ताव जो पारित किया गया है इसके अंदर अब जब केवल गहलोत के आवास पर मीटिंग हुई और वो विधायक मौजूद थे जो कहीं ना कहीं गहलोत समर्थक और गहलोत के विश्वास पात्र हैं, वो लोग इसके अंदर मौजूद थे। इस प्रस्ताव के अंदर साफ तौर पर 4 लाइन नीचे लिखी गई है। उसके अंदर अभी भी जो विधायक गहलोत कैंप के जो यहाँ पर मौजूद थे इस बैठक के अंदर, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिन लोगों ने पार्टी के साथ में खिलाफत की है, चाहे संगठन के लोग हों चाहे सत्ता के लोग हों, उनके खिलाफ में अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। मतलब आज भी जो गहलोत कैंप के लोग हैं उनकी यही डिमांड है कि अभी जिस तरह के हालात बने हुए हैं, जिस तरह के हालात खड़े किए गए हैं, इसके माध्यम से कहीं ना कहीं अभी भी वो लोग यही चाहते हैं कि सचिन पायलट को अब यहां से दूर रखा जाए, यानी या तो उनको पीसीसी चीफ बना दिया जाए या फिर केवल डिप्टी सीएम रखा जाए, 2-2 पदों पर नहीं चलेंगे। और खास तौर से जो बड़ी डिमांड है वो ये है कि पीसीसी चीफ से उनको हटा दिया जाए, क्योंकि 6 साल से वो जमे हुए हैं और कहीं ना कहीं संगठन में बैठ करके आने वाले समय में यहाँ जो भी इलेक्शंस होने, चाहे निकाय के हों चाहे पंचायतों के हों, जो भी इलेक्शन है उसमें टिकट वितरण का काम होता है, संगठन के माध्यम से कई काम होते हैं, उनके ऊपर वो होल्ड रखना चाहते हैं। इसलिए उन लोगों की डिमांड है कि अब ये नहीं चल सकता है। मनु जी, आपकी तो दोनों गुटों से बातचीत हो रही है, मुझे एक बात बताइए कि ये विधायक अब कितने दिन रिजॉर्ट में रहेंगे? और दूसरी बात, जो जड़ है समस्या की जड़, एसओजी की वो नोटिस, क्या वो स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप की नोटिस जो मिली है सचिन पायलट को, उसके तहत उनको जाना पड़ेगा, अपना बयान दर्ज करवाना पड़ेगा, या उस पर शायद सरकार एक कदम पीछे लेगी? देखिए, एसओजी के नोटिस की अगर सबसे पहले बात करें तो एसओजी का नोटिस केवल सचिन पायलट को नहीं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित 15 लोगों को दिया गया है। लेकिन यह हो सकता है कि जिस बात को लेकर के सचिन पायलट ने नाराजगी जाहिर की है कि उनको नोटिस दिया गया है, तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को इस बात में ही सबसे बड़ा राजनीति का माहिर खिलाड़ी इसी बात को लेकर के माना जाता है कि वो किस तरीके से दबाव में ले सकते हैं, किस तरीके से काम करवाया जाता है, राजनेताओं को किस तरीके से रखा जाता है, अपने साथियों पर किस तरह का दबाव बनाया जाता है। ये जो प्रेशर टैक्टिक्स जो होती है उसी का एक पार्ट माना जा रहा है इस एसओजी के नोटिस को भी। और इस बात को लेकर के कहीं ना कहीं दबाव में भी आए थे कि उनको इस तरीके का, क्योंकि उनके समर्थक चाहते हैं, उनके जो समर्थक विधायक हैं वो साफ तौर पर चाहते हैं कहीं ना कहीं अब सचिन पायलट का वो वक्त आ गया है कि अब उनको पीसीसी चीफ पे नहीं रखा जाना चाहिए। तो किस तरीके से उनको काबू में किया जा सकता है, वो सारे तरीके इस हथकंडे से किए जा रहे थे। लेकिन अब आला कमान के अगर निर्देश मिलते हैं इस मामले को लेकर के कि जिस बात को लेकर के नाराजगी है उसका निर्णय किया जाए, तो इस पर कुछ बैकफुट पे आ सकते हैं, क्योंकि विभाग भी सारा मुख्यमंत्री का ही है, होम डिपार्टमेंट के अंदर एसओजी आता है, उन्होंने नोटिस जारी करवाए, वापस भी ले सकते हैं और इसके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई ना हो, उसको किस तरीके से एफआईआर लगवा करके उसको खत्म किया जा सकता है, ये आने वाले समय में देखना होगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मनु जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन अपडेट्स के लिए। आप नजर बनाए रखें, पर मैं पैनल की ओर फिर से रुख करना चाहता हूं। मुझे एक बात बताइए, मानसवी थापर, संजय निरुपम कांग्रेसी है, वरना आप आरोप लगाएंगे कि बीजेपी वालों की बातों को आप आगे कर रहे हैं। संजय निरुपम कहते हैं कि माना किसी एक के जाने से पार्टी खत्म नहीं होती, लेकिन एक एक करके सब चले जाएंगे तो पार्टी में बचेगा कौन? मानसवी थापर, हेमंत बिस्वा शर्मा चले गए, जगन रेड्डी चले गए, ज्योतिरादित्य चले गए, मिलिंद देवड़ा नाराज चल रहे हैं, बहुत सारे नेता नाराज चल रहे हैं। आज सचिन पायलट तो रुक गए हैं, पर इन बाकी के नेताओं का क्या एक परिवार और एक पुत्र के मोह में आप पूरी पार्टी को बर्बाद कर देंगे? शहजाद जी,
बहुत बड़ा प्रश्न है आपका। देखिए, कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी है। 1885 में कांग्रेस की शुरुआत हुई थी। 1923 में पहली बार कांग्रेस से ब्रेक अवे हुआ था, जिसमें मोतीलाल नेहरू जी ने स्वतंत्रता पार्टी बनाई थी। उसके बाद बहुत बार कांग्रेस से लोग गए और वापस कांग्रेस में आए हैं। 1923 के बाद वापस से 1985 में ये अहंकारी सोच है आपकी। हमारे पूर्व प्रेसिडेंट वो भी गए थे और फिर से वो 1989 में वापस आ गए थे। तो देखिए, आकांक्षाएं होती हैं, बहुत बड़ी पार्टी कांग्रेस रही है इतने सालों में, लोग जाते हैं, पार्टियां बनाते हैं, फिर वापस मर्ज हो जाती है। तो इसमें कोई नई बात नहीं है। कांग्रेस की विचारधारा के साथ रोहित चहल, ये देखिए ना, ये अहंकार वाली भावना जो है ना, प्रतिभाओं का कदर ना करना। ममता बनर्जी चली गई, शरद पवार चले गए, बड़े बड़े नेता चले गए, तो कांग्रेस पार्टी उन सूबों में सत्ता में वापस नहीं आ पाई। और मानसवी थापर कह रहे बड़ी पुरानी पार्टी, आते जाते रहते लोग। रोहित चहल, मानसवी जी सुन लीजिए। देखिए मानसवी जी, पार्टी तो ये कांग्रेस का आज से, देखिए कांग्रेस, मानसवी जी ने बहुत सही बात कही कि कांग्रेस पार्टी सबसे पुरानी पार्टी जरूर है। पार्टियां वापस मिल जाती है, अनेकों लोग छोड़ के जाते हैं, रोहित जुड़ जाते हैं। तो इसमें कोई मानसवी जी, देखिए मुझे लगता है मानसवी जी ने बिल्कुल सही कहा, कांग्रेस पार्टी सबसे पुरानी पार्टी जरूर है, लेकिन आज सबसे छोटी अगर आप देखें तो आज इनके पास लीडर ऑफ अपोजिशन के लायक भी इनके पास मत नहीं, आज वहां पर की लीडर ऑफ अपोजिशन बना संसद के अंदर। ये इनकी स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी 2 से 303 तक पहुंची अपने, क्योंकि विचारों की पार्टी है। और भारतीय जनता पार्टी 1980 में जब बनी, उससे पहले जनसंघ था, कभी भारतीय जनता पार्टी के अंदर भारतीय जनता पार्टी टूटी नहीं। किसी प्रदेशों में अगर मतभेद अगर कुछ है तो कभी भारतीय जनता पार्टी के अंदर आपने सुना हो कोई भारतीय जनता पार्टी 2 टुकड़े में नहीं हुए। लेकिन आपने जरूर सुना कि कांग्रेस पार्टी जरूर टूटी है, कांग्रेस पार्टी के अंदर धड़े जरूर बन गए हैं, कांग्रेस पार्टी जरूर बिखरती गई है। उसका कारण क्या है? कारण यह है कि अगर आप 23 साल से एक महिला को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना के रखेंगे तो क्या होगा? सबसे बड़ी बात है, होटलों के अंदर जिनको रखा जा रहा है, जो रखा जा रहा है, जिसको होटल के अंदर रखना चाहिए उसको नहीं रख रहे, जिसको रिजॉर्ट के अंदर रखना चाहिए उसको नहीं रख रहे। जो नेता जो है, जिसको खच्चर जिसको घास खिलाने में लगे हैं, उसको रिजॉर्ट के अंदर उसको नहीं, लेकिन जो घोड़े हैं उनको रिजॉर्ट के अंदर दिखा के रखेंगे तो क्या होगा कांग्रेस पार्टी का? प्रेम कुमार, लग रहा है कांग्रेस पार्टी को ठीक है रोहित, छोटा छोटा रखते हैं, मेरे पास समय खत्म होता जा रहा है, सबकी प्रतिक्रियाएं चाहता हूं मैं। स्थिति ऐसी है, ठीक है, धोबिया कुत्ता घर का ना घाट का ये स्थिति होने वाली है, क्योंकि जो गधा जो खच्चर जो उन्होंने पाल रखा है उसको घोड़ा बनाने में जो मेहनत लगा रहे कांग्रेस पार्टी, वो मुंगेरी डाल के सपने कभी पूरे नहीं होने वाले हैं। पर प्रेम कुमार, एक बात मुझे बताइए, ये जो लोग हैं, सचिन पायलट, ज्योतिरादित्य सिंधिया, मिलिंद देवड़ा, ये राहुल गांधी के खास मित्र हैं। ये लोग वो लोग हैं जो राहुल गांधी के साथ लंच पर जाते थे, डिनर पर जाते थे, करीबी रिश्ते थे। अगर इन्हीं को नहीं संभाल पा रही है पार्टी, अगर कांग्रेस पार्टी ऐसे नेताओं को भी साथ में नहीं जोड़ पा रही है, तो कांग्रेस पार्टी का भविष्य क्या है? ये तो अशोक गहलोत ने आज कमलनाथ होने से बचा दिया, आज मध्य प्रदेश होने से बचा दिया, पर कितने दिन और बचेगी? महाराष्ट्र में सरकार कितने दिनों की मेहमान है? देखिए शहजाद जी, मैंने पहले भी कहा कि सचिन पायलट जी ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है जिसको कि आप ये कहें कि उन्होंने पार्टी से बगावत कर दी है, और इसी वजह से वो संभावना परिवार के अंदर रह करके मन मुटाव को दूर करने की जारी है। आप सुनिए ना, सुन लीजिए। हाँ, अगर कुछ नहीं, मैं आपका प्रश्न लूं कि शहजाद जी का प्रश्न लूं? वो आपसे मैं देता हूं, जवाब देता हूं, सुन लीजिए। डोंट बी एन ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग ना बने। अरे सुन लीजिए, आप उत्तर देने दीजिए ना, जवाब देने दीजिए। जी प्रेम कुमार, जवाब देने दीजिए। तो इस वजह से देखिए, सचिन पायलट जी को पार्टी में बनाए रखने के लिए राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, सारे लोग लगातार बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने लक्ष्मण रेखा नहीं लांगी है, जैसा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लांग दी थी। तो ये स्थिति फर्क है। और जो लोग भारतीय जनता पार्टी के कांग्रेस को तोड़ने का प्रयास कर रहे थे, खरीदने का प्रयास कर रहे थे, वो जांच भी होगी और उन लोगों को पकड़ा जाएगा जो साजिश करके सरकार को गिराने की कोशिश कर रहे थे। जो लोग भी उनका साथ देने की कोशिश करते पाए जाएंगे, उन पर राजद्रोह का मुकदमा चलेगा। कांग्रेस पार्टी तो पहले भी टूट चुकी है, और कांग्रेस पार्टी जो पुत्र मोह के अंदर सोनिया जी बलि ले रही है, वो देश की जनता देख रही है। किसी युवा चेहरे को आने नहीं देंगी। जिस तरीके से तरफा आप जुमला ही बोलते रहेंगे। आपका तो ये सुबह से शाम तक राग है, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, यही आपके लिए सब कुछ है। बगैर इनका नाम लिए आपको सुबह से शाम नहीं हो रही। अब एक दूसरी जगह पर जा रहे हैं, मुझे इंटरव्यू करने दीजिए। प्रियंका एंड अजय कुमार, ठीक है, अजय कुमार एक मिनट, अजय कुमार को लाइए स्क्रीन पर। मुबारक हो, बहुत अच्छी बात है, आपको आदत बनी हुई रहे। नहीं, एक सेकंड रोहित एंड प्रेम कुमार, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अजय कुमार से 1 मिनट मुझे बात करने दीजिए। अजय कुमार,
अगर पार्टी में इस तरीके की स्थिति ना पहुंचे जहां पर दो नेता इतना झगड़ा करे कि पार्टी के हित को अलग रख के सरकारें वहां पे गिरने लगे, पंजाब में स्थिति थी, तेलंगाना में स्थिति हुई, महाराष्ट्र में स्थिति हुई, अलग अलग प्रदेशों में स्थिति हुई, तो बीजेपी को दोष कैसे दे सकते हैं? आप अपने घर का मामला संभाल नहीं पाते, फिर आपके घर में इतनी लड़ाई बढ़ जाती है कि आपके लोग आपको छोड़कर चले जाते हैं, फिर आप दोष मढ़ते हैं बीजेपी के सिर पर आप अगर अपने घर को बचाकर रखेंगे तो ये स्थिति निर्माण नहीं होगी, बीजेपी को मौका नहीं मिलेगा। बिल्कुल, देखिए, एक किसी भी पार्टी को, देश को चलाने के लिए एक उचित नेतृत्व की जरूरत होती है। वो नेतृत्व का अभाव कांग्रेस में लगातार दिख रहा है, इसलिए ये टूट फोड़, विक्षोभ, ये सारा कुछ होगा। और ये बड़ी बड़ी बातें आंतरिक लोकतंत्र की हो रही है। तो इतना ही बड़ा लोकतंत्र है तो विधायक दल का चुनाव करवा लो, तय कर लो राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन होगा, क्यों दिल्ली से थोपते हो? प्रेम कुमार, जवाब है? चलिए, जवाब है। निश्चित रूप से विधायक दल का नेता ही चुनते हैं कि कौन नेता होता है, अन्यथा आप बताइए, सचिन पायलट जी के साथ अधिकतम जो मीडिया में भी खबर आई है 20 से 25 विधायक की खबर आई है, तो क्या 25 विधायक वाला नेता मुख्यमंत्री होगा क्या? यार विधायक, अगर विधायक अशोक गहलोत के पास ज्यादा हैं तो वही मुख्यमंत्री हैं और वही होंगे। अब मीडिया की खबर से तो लोकतंत्र ही है। आपकी बात की पुष्टि हो रही है अजय जी, करवा लो। नहीं अजय जी, आपकी बात की पुष्टि हो रही है ना। अरे तो चुनाव ही होकर के बने अशोक गहलोत, आप क्या बात कर रहे हैं? बिना चुने हुए बने हैं क्या? पुष्टि तो आप कैसी बात कर रहे हैं? चुनाव करा लीजिए। विधायकों ने चुना है अशोक गहलोत को, बिल्कुल दिल्ली से थोपे गए हैं। चुनाव ही तो हुआ है और कैसे बने अशोक गहलोत? थोपे गए। आप कौन सी बात कर रहे हैं? था सचिन पायलट को, आपने सचिन पायलट नहीं, गलत बात है, किया था, गलत बात है। अशोक गहलोत को विधायकों ने नेता चुना, करके लाओ। अशोक गहलोत को विधायकों ने नेता चुना। कह रहे हैं संजय, ये कहां से आप बात बोल रहे हैं कि वादा किया था? ये आप मनगढ़ंत बात बोल रहे हैं। बाद भी ये आप मनगढ़ंत बात बोल रहे हैं अजय जी, बाद भी थोड़ी जिम्मेदारी से बोलिए। मध्य प्रदेश, अरे आपका तो सब कुछ, हाँ बिल्कुल जिम्मेवारी से बोल रहा हूँ कि मध्य प्रदेश के बाद नींद नहीं खुली है तो राजस्थान थोड़े दिन का मेहमान है। इस बार आपने रोक लिया है, अगली बार नहीं रोक पाएंगे। मानसी, बात तो सही है ना। देखिए, नड्डा जी शामिल करा रहे थे ना सचिन पायलट को। प्रेम कुमार, एक सेकंड, आप चार ही लोग हैं, एक सेकंड। प्रेम कुमार, मैंने आपको और अजय कुमार जी को काफी मौका दिया, एक बार मुझे मानसी और रोहित की तरफ रुख करने दीजिए। मानसी, बात समझिए, आज अशोक गहलोत प्रॉब्लम नहीं है, अशोक गहलोत ने तो बचा दी साख आपकी प्रॉब्लम है केंद्रीय नेतृत्व जो इंटरेस्टेड नहीं है राजनीति करने में या फुल टाइम राजनीति करने में। कर्नाटका हाथ से चला गया, महाराष्ट्र डामाडोल की स्थिति में है, आपके हाथ से मध्य प्रदेश चला गया, राजस्थान तो जाते जाते बचा है अशोक गहलोत की वजह से। सर, केंद्रीय नेतृत्व में आप कब एक अमरिंदर सिंह को ले आएंगे, शशि थरूर को ले आएंगे, काबिल नेताओं को ले आएंगे? सवाल आज वो है। मानस्वी, नहीं शहजाद जी, देखिए ये सवाल आपका बिल्कुल सही है। देखिए, मुझे पता है, मैं खुद रहा हूँ। हम, मेरे को पता है आप खुद रहे हैं, आप एक्सपीरियंस हैं, मेरे को सब कुछ पता है। मैं देखिए एक चीज आपको कहना चाहता हूँ, ये लोकतंत्र है। एक समय था जब भारतीय जनसंघ की 10 सीटें भी नहीं आती थी, 2 सीटें आया करती थी। ये लोकतंत्र है। आज लोकतंत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पे लोग वोट करते हैं, उनको पसंद करते हैं और उनकी विजन के ऊपर लोग वोट करते हैं। तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आज अगर बीजेपी ताकत में है, इसका मतलब ये नहीं कि दूसरी पार्टियां कमजोर है, उनका अभी नहीं, उनकी लोगों से संपर्क शायद नहीं हो पा रहा। एक समय आएगा, संपर्क हो जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। पर देखिए एक चीज समझनी पड़ेगी, कांग्रेस के कार्यकर्ता वो इतने साल पार्टी में रहे हैं, कितने साल पावर में हैं, उनको स्ट्रगल करने की शायद आदत नहीं है, इसलिए वो जैसे मौका मिलता है बीजेपी का या प्रेशर पड़ता है तो फटाफट बीजेपी में चले जाते हैं। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, इसमें सीधी राय है, आपको स्ट्रगल करना समझना पड़ेगा। जो शायद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जल्दी समझ नहीं आ रहा, बीजेपी के कार्यकर्ता अच्छी तरह जानते हैं। वो कैडर बेस्ड सिस्टम में अच्छा है, कांग्रेस का इसमें कैडर बेस्ड सिस्टम नहीं है, पर कांग्रेस का नेतृत्व पिछले मेरे पास समय खत्म हो रहा है। आखिरी कमेंट रोहित चहल, आखिरी कमेंट आपसे चाहता हूं। सचिन पायलट के लिए आपके दरवाजे खुले हैं क्या? सिर्फ रोहित चहल को स्क्रीन पर रखिए। मैं तमाम मेहमानों को कहना चाहता हूं, बस 20 सेकंड में आखिरी कमेंट चाहता हूं। रोहित चहल, सचिन पायलट जैसे युवा नेता के लिए, जिसके लिए आज आप पूरे शो में बैटिंग कर रहे थे, क्या उनके लिए आपकी बीजेपी के दरवाजे खुले हैं ज्योतिरादित्य की तरह?
देखिए शहजाद भाई, पहली बात तो देखिए लोकतंत्र की जहां तक बात है, आपने मैंने कहा कि लोकतंत्र कांग्रेस पार्टी का जवाब था, तो राहुल गांधी जी का आगे सामने कोई नामांकन किसी को भरने नहीं दिया, एक बात। दूसरी बात देखिए, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो भी आना चाहे उसका स्वागत है। अगर भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और मुझे लगता है कोई भी पार्टी आना चाहे, लेकिन मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी को अपने गिरबान में झांकने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी आज की बहस तो मैं यहीं पर समाप्त करना चाहता हूं। चलिए, पायलट की बगावत वाली प्लेन कहां लैंड करेगी वो तो कुछ देर के बाद ही पता चलेगा, पर बीजेपी ने स्पष्ट कर दिया है कि उनके दरवाजे सचिन पायलट जैसे लोगों के लिए हमेशा खुले हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, आएंगे लौटकर आपको बड़ी खबर दिखाऊंगा।